ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम वेदांत दर्शन चतुर्थ अध्याय चतुर्थ पाद पढ़ रहे थे और चतुर्थ पाद में 7वें सूत्र तक हमने पढ़ा था। 7वें सूत्र तक हमने ये देखा था कि जो ब्रह्म पथ का पथिक है अर्थात ब्रह्म पथगामी है, ब्रह्म को प्राप्त करने वाला है, वो ब्रह्म मार्ग पे चलते चलते ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और ब्रह्म के स्वधर्म वाला होकर के उस ब्रह्म को, उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब इसके आगे हम 8वें सूत्र पे चलते हैं। चतुर्थ अध्याय चौथा पाद 8वां सूत्र। इससे भूमिका देख लेते हैं पहले कि क्या है, 7वें सूत्र तक क्या हुआ और आगे अब क्या करेंगे। तो 7वें सूत्र तक परम धाम में जाने वाले जो उपासक हैं, जो साधक हैं, उनके विषय में निर्णय किया गया। अब जो उपासक प्रजापति के लोक को अर्थात जो परम धाम से पहले प्रजापति का लोक है, ये सब मेटाफोरिकल है, ऐसा नहीं मानना है कि कोई इस तरह का एक सरफेस होगा जहाँ पे प्रजापति नाम का आदमी बैठा होगा। वहाँ पे उस गुणधर्म मीन्स साधक का स्वभाव स्वरूप, अब उसकी अवस्था वैसी हो जाती है, उसी को वैसा लोक बोला गया है। तो प्रजापति लोक को प्राप्त होते हैं साधक आगे बढ़ते बढ़ते देवयान मार्ग से, और उनके विषय में निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। मीन्स अभी 1 से 7 श्लोक में उस स्थिति का वर्णन कर दिया था बादरायण जी ने जब वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अभी जो प्रकरण आएगा उससे पहले की अवस्था का वर्णन होगा, जिसको हम पहले कार्य ब्रह्म के रूप में देख रहे थे कि वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है या ब्रह्मलोक को, कार्य ब्रह्म को या पर ब्रह्म को, सॉरी ब्रह्मलोक तो कार्य ब्रह्म ही है। तो अब देखते हैं क्या आगे बोलते हैं। अगला सूत्र बोलते हैं संकल्पा देवतो तच्छ्रुते, संकल्पा देवतो तच्छ्रुते। बोल रहे हैं कि तो मीन्स तो किसके उपलक्ष्य में बोल रहे हैं, जो इस रास्ते में भोग प्राप्त होते हैं, अलग अलग लोग अर्थात अलग अलग स्टेज में उनके अलग अलग परिणाम वो प्राप्त होते हैं। तो भोग तो क्या होते हैं, संकल्पात संकल्प से ही होते हैं। तच्छ्रुते, श्रुति में ऐसी ही बात की गई है कि जिस जिस लेवल पे साधक जो जो संकल्प करता जाता है वो प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो वैसे कर्म करता है। तो देखते हैं कहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है छांदोग्य उपनिषद 8-12 का 5वां और 6ठा श्लोक, 8वें अध्याय का 12वां खंड, उसमें 5वां और 6ठा मंत्र जो बोला गया है उसको देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद, 1 मिनट रुकिए। 5वां श्लोक है,
अथ यो वेदेदं मन्वानीति स आत्मा मनो अस्य देवं चक्षुः स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसैतान कामान पश्यन् रमते। बोल रहे हैं कि यह जो जानता है कि मीन्स साधक के बारे में बोला गया है कि जो साधक यह जानता है कि मैं मनन करूं वह आत्मा है, मन उसका दिव्य नेत्र है, वह यह आत्मा इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ रमण करता है। तो जो यह मानता है कि मैं मनन करूं वह आत्मा है, अर्थात मनन करने के प्रति वो संकल्पित होता है, तो मन उसका दिव्य नेत्र हो जाता है और उस दिव्य चक्षु के द्वारा उन भोगों को वो देखता है। छठा श्लोक क्या बोला गया है? य एते ब्रह्मलोके तम वा एतम देवा आत्मानमुपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामाः च स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्यस्तमात्मानम् अनुविद्य विजानाति हि। प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच। तो दो बार प्रजापतिरुवाच आया है, इसका मतलब कि ये खंड यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो हमारा मेन प्रयोजन कहाँ से है? ब्रह्मलोक से है, उसको हम देखते हैं। या एते ब्रह्मलोके तम वा एतम देवा आत्मानम उपासते। जो साधक इस ब्रह्मलोक में है उन्हें देखता हुआ रमण करता है। जो साधक यह देखता है कि ये भोग ब्रह्मलोक में है और उन भोगों के प्रति वो विचार करके उपासना करता है, तो वो उन ब्रह्मलोक के भोगों में रमण करता है। उस आत्मा की देवगण उपासना करते हैं, इसी से उन्हें संपूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त होते हैं। सर्वे च लोका आता सर्वे च कामा स सर्वांश लोकान आपनोति। जो उस आत्मा को शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार जानकर साक्षात रूप से अनुभव करता है, वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। ऐसा इस मंत्र में बोला गया है। तो इससे ये सिद्ध होता है संकल्पादेवतो तच्छ्रुते सूत्र बोला गया है क्या कि जो जो संकल्प करता है वो उसको प्राप्त होता है। इन दो सूत्रों के माध्यम से हमने देखा ब्रह्म पथ के पथिक को पथ के मार्ग में जो लोगों जिन लोगों से वो गुजरता है उन लोगों में वो संकल्प करता जाता है और वो उसको प्राप्त होते जाते हैं। अब आगे श्लोक फिर वो सूत्र बोलते हैं। अतएव चानन्याधिपति, अतएव इसलिए, च अनन्याधिपति, अनन्याधिपति मीन्स वो जो ब्रह्म पथ का पथिक है, जब ब्रह्मलोक तक पहुंचता है तो ब्रह्मा के सिवा अर्थात ब्रह्मलोक का जो अधिपति है उसके अलावा अन्य कोई स्वामी नहीं रहता। उसका स्वामी वही होता है जो ब्रह्मलोक का अधिपति है, उसके अलावा और कोई स्वामी नहीं होता उसका। तो बोल रहे हैं, देखिए तैत्तरीय उपनिषद 1:6, तैत्तरीय उपनिषद प्रथम वल्ली का 6वां अनुवाक। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि वह स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है। वह साधक जो ब्रह्म पथ का पथिक है स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है, और स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है
उसके आगे क्या बोला गया है कि मन के स्वामी उस परमात्मा को हिरण्य गर्भ को प्राप्त हो जाता है तथा वह स्वयं बुद्धि, मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र सबका स्वामी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह ब्रह्म के स्वरूप वाला हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप वाला हो जाता है। इसलिए वह साधक स्वराज्य को मीन्स अपने राज्य को प्राप्त हो जाता है, अपने मूल स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और उसका राज्य क्या है? वही है जो परमात्मा का राज्य है। तो उसको प्राप्त हो जाता है। आपनोति स्वराज्यम आपनोति मनस संपत्तिम वाक्पतिश्चक्षुष्पते श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिम ये तत्तो भवति। वह स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, मन के स्वामी को पा लेता है। तो मन आदि स्वामी मीन्स मन आदि देव किसमें रहते हैं? उस परमात्मा में अधिष्ठित हैं, तो वो उनका स्वामी है, उसको प्राप्त कर लेता है। वाक्पति वाणी के स्वामी को, चक्षुपति चक्षु के स्वामी को, श्रोत्रपति श्रोत्र के स्वामी को, विज्ञानपति विज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान है अर्थात बुद्धि का स्वामी हो जाता है। तत् एतत् वह यह भवति वह जो है यही हो जाता है अर्थात परमात्मा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्यों बोला गया है ऐसा? स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है मतलब अपने राज्य में स्थित हो जाता है, उसका वो अपने वास्तविक अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। और उसका मूल स्वरूप क्या है? जो उसकी स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है, उस स्वरूप में आ जाता है। मनस्पति मन का पति क्यों बोला गया है? यहाँ पे हम सेम केन उपनिषद में जो इस बात को विस्तार से बोला गया है वहाँ से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। मन जिसकी वजह से मनन करता है, लेकिन मन जिसको मनन नहीं कर सकता वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। वाक्पति बोला गया है, वाणी जिसकी वजह से बोलती है लेकिन जिसको बोलकर बताया नहीं जा सकता वह ब्रह्म है। चक्षुष्पति बोला गया है, चक्षुष्पति मतलब जो चक्षु का पति अर्थात आँख जिसकी वजह से देखती है लेकिन जिसको आँख से देखा नहीं जा सकता वह ब्रह्म है। श्रोत्रपति अर्थात श्रोत का पति, श्रोत्र सुनने का अधिपति, कान जिसकी वजह से सुनते हैं लेकिन जिसको कान के द्वारा सुना नहीं जा सकता वह ब्रह्म है। और बुद्धि के द्वारा जिसको जाना नहीं जा सकता लेकिन बुद्धि जिसकी वजह से कार्य करती है वह ब्रह्म है। तो इसकी व्याख्या ये है और वो उसको प्राप्त हो जाता है। और सूत्र क्या बोल रहा है? उसके अलावा इसका कोई और अधिपति नहीं होता और कोई स्वामी नहीं होता। तो इन दो सूत्रों में ऐसा उन्होंने बताया। अब आगे फिर प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्न उठाया जा रहा है कि उसे संकल्प मात्र से जो दिव्य भोग प्राप्त होते हैं, जो संकल्प करता जाता है और उसको प्राप्त होते जाते हैं, उनके उपभोग के लिए वह शरीर भी धारण करता है या नहीं? अच्छा प्रश्न है। भोग कैसे करेगा? शरीर रहेगा तभी तो भोग करेगा, बिना शरीर के भोग कैसे करेगा? बिना शरीर के भोग होता ही नहीं। तो अच्छा प्रश्न है। जो संकल्प करता है उसको प्राप्त होते जाते हैं, तो उन भोगों का उपभोग करने के लिए शरीर भी तो धारण करता होगा, या बिना शरीर के भोग कर लेता है? बिना शरीर के भोग हो ही नहीं सकता। तो इस पर आचार्य बादरी कहते हैं, बादरायण खुद यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं, अभी दूसरे के मुख से बोलवाएंगे। आचार्य बादरी बोल रहे हैं, अभावम बादरी राह्यवम। अभावम मीन्स भाव नहीं होता, शरीर नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा बादरी मानते हैं। अभावम बादरी बोलते हैं अभावम, अभाव होता है, भाव नहीं होता वैसा।
यहाँ पे दो अर्थ ले सकते हैं, या तो शरीर नहीं होता या फिर वैसा प्राप्त करने का भाव नहीं होता, तो फिर संकल्प क्यों बोला गया है। तो इससे यही अब बादरित का तो कहना है कि अभाव होता है, शरीर नहीं होता। देख लेते हैं कौन कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि एवं आह श्रुति ऐसा ही बोलती है। आह मीन्स ऐसा ही जानने में आता है। तो आचार्य बादरी का कहना है अभाव मीन्स शरीर का न होना। किस शरीर का न होना? स्थूल शरीर का न होना। स्थूल शरीर का अभाव होता है वहाँ पे। तो बिना शरीर के केवल मन से ही उन भोगों को भोग लेता है। क्यों? क्योंकि श्रुति में ऐसा बताया गया है। क्या बताया गया है? स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मनः शैतान कामान पश्यन् रमते यत एते ब्रह्मलोके। छांदोग्य उपनिषद 8:12-5-6 जो अभी हमने पीछे के पहले के सूत्र में देखा था। स वा एष एतेन देवेन चक्षुषा मन शैतान कामान पश्यन् रमते या एते ब्रह्मलोके। बोल रहे हैं कि वह निश्चय ही वह यह आत्मा दिव्य नेत्र मन के द्वारा जो ये ब्रह्मलोक के भोग हैं इनको देखता हुआ रमण करता है, अर्थात उसके पास दिव्य नेत्र होते हैं। एतेन दैवेन चक्षुषा। इसके अलावा उसका अपने दिव्य रूप से संपन्न होना भी कहा गया है 8:12-2 में छांदोग्य उपनिषद के। देखिए 8:12-2 क्या बोल रहे हैं। 8:12-2 में बोला जा रहा है चैप्टर 8 खंड 2 खंड 12 और खंड 12 का जो दूसरा मंत्र है। अशरीरो वायुरव्रम विद्युत स्तनूरशरीराण्येतानि तद्यथतान्यम् उष्मादाकाशात् समुत्थाय परम ज्योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते। अशरीरो वायुरभ्रम। वायु अशरीर है, वायु का शरीर नहीं होता। अभ्र विद्युत और मेघ ध्वनि ये सब क्या है? शरीर से रहित हैं, इनके पास स्थूल शरीर नहीं है। जिस प्रकार ये सब उस आकाश से समुत्थान संभाव से उत्थान करके सूर्य की परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में परिणत हो जाते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? बिना शरीर वाले होते हैं और आगे बढ़ते हैं। वैसे ही देखिए तीसरे श्लोक में क्या बोला गया है, तीसरे मंत्र में एवं में वैसा संप्रसादो अस्मात् शरीर समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यन्ते स उत्तम पुरुषः स तत्र पर्येति। उसी प्रकार यह संप्रसाद अर्थात समभाव को प्राप्त हुआ इस शरीर से समुत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह उत्तम पुरुष है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है, अर्थात उसके फिजिकल बॉडी का होना नहीं बताया गया है, अभाव है शरीर का। कौन से शरीर का? स्थूल शरीर का। तो बोल रहे हैं कि दिव्य रूप स्थूल देह के बंधन से रहित होता है। तो कार्य ब्रह्म के लोक में गए उस मुक्त स्थूल शरीर का अभाव मानना ही उचित है। इसके लिए एक और उदाहरण लेते हैं। अध्याय 8 का 13वें खंड का पहला श्लोक।
13वें खंड का पहला श्लोक जो है उसमें बोला गया है, श्यामक्षाबलम प्रपद्ये सबलाक्षयामं प्रपद्ये इव रोमाणि विधूय पापं चंद्र इव राहोर्मुखात् प्रमुच्य धूत्वा शरीरम अकृतं कृतात्मा ब्रह्मलोको अभिसंभवामित्यभिसंभवामिति। तो बोल रहे हैं कि मैं श्यामाक्षबलम प्रपद्ये सबलाक्षामं प्रपद्ये स्व, श्याम ब्रह्म से सबल ब्रह्म लोक को प्राप्त हूँ और सबल ब्रह्म से श्याम को प्राप्त हूँ। अश्व जिस प्रकार रोएं झाड़कर निर्मल हो जाता है, अश्व मीन्स घोड़ा, घोड़ा अगर धूल मिट्टी में लेटा हुआ है तो रोएं झाड़ करके निर्मल हो जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है। उसी प्रकार मैं पापों को झाड़ कर तथा राहु के मुख से निकले हुए चंद्रमा के समान शरीर को त्याग कर कृत ब्रह्म को प्राप्त होता हूँ। ऐसा साधक के तरफ से बोलना है। तो ये सब उदाहरण दिए हैं। तो इसमें हमारा पहले 2 उदाहरण हैं वो ज़्यादा वैलिड हैं। तो जिससे ये देखा गया है कि वो बिना स्थूल शरीर के ही भोगों को भोगता है, अर्थात मन रूपी दिव्य चक्षु होते हैं उसके। अब आचार्य जैमिनी क्या बोलते हैं? ये तो आचार्य बादरी बोले थे कि अभाव होता है शरीर का। अब जैमिनी क्या बोलते हैं? बादरायण जी के शिष्य भावम। अब ये अभाव नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं भावम होता है। जैमिनीर विकल्प माननात्, जैमिनीर विकल्प मननात्। आचार्य जैमिनी क्या बोलते हैं? भावम, वो जो मुक्त आत्मा होता है, जो वापस नहीं लौटने वाला है, उसके शरीर का अस्तित्व होता है, ऐसा बोलते हैं जैमिनी। अभी बादरी बोल रहे थे नहीं होता, ये बोल रहे हैं होता है। अब देखिए ये कौन सा उपनिषद कोट कर रहे हैं? विकल्प मननात्, क्योंकि कई प्रकार से स्थित होने का श्रुति में वर्णन है। तो जैमिनी का कहना है, छांदोग्य उपनिषद 7:26-2, 7:26-2 लेते हैं। 1 मिनट। 7वें अध्याय 26वां खंड, 7:26-2। तो इसमें से उदाहरण लेते हैं। बोलते हैं, न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुःखात्मा दुःखतां सर्वं हा पश्यति सर्वम् आपनोति सर्वम् इति। स एकदा भवति, त्रिधा भवति, पंचधा, सप्तधा, नवधा चैव पुनश्च एकादशः स्मृतः, शतं च, दशम चैकश्च, सहस्राणि च, विंशतिराहारशुद्धौ, सत्त्वशुद्धौ, ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लम्भे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षस्तस्मै मृदितकषायाय तमसत्पारं दर्शयति। भगवान् सनत्कुमारस्तन्स्कन्द इत्याचक्षते। तो ये एक्चुअली सनत कुमार जी और नारद जी के बीच का संवाद है। सनत कुमार जी गुरु हैं और नारद जी शिष्य हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से क्या बताया गया है? देखिए सूत्र में जैमिनी, आचार्य जैमिनी क्या बोलते हैं? भावम शरीर होता है, विकल्पा मननात् मीन्स विकल्प ऐसे माने गए हैं श्रुतियों में। इस मंत्र के माध्यम से बोला जा रहा है कि विद्वान न तो मृत्यु को देखता है, न रोग को और न दुख को ही। वह विद्वान सबको आत्मरूप ही देखता है, अपने जैसा देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है।
वह एक होता है, फिर वही 3, 5, 7 और 9 रूप हो जाता है, ऐसा कैसे होता है? मीन्स यहाँ पे इसी को जैमिनी शरीर मानते हैं कि अलग अलग रूप धारण करता है वो। फिर वही 11 कहा गया है, तथा वही 100, 10, 1 सहस्त्र और 20 भी होता है। आहार शुद्धि, आहार शुद्धि मतलब कि जो विषयों की उपलब्धि हैं उनकी शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है, स्मृति निश्चल हो जाती है, तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती, सारी गांठें खुल जाती हैं। इस प्रकार जिनकी वासनाएं क्षीण हो गई थी उनको उस नारद जी को सनत कुमार अज्ञान अंधकार का पार दिखलाया। तो हमारा इस श्लोक से क्या लेना है कि वो अलग अलग रूप धारण करता है, तो उसी को जैमिनी बोल रहे हैं कि विकल्प दिया गया है उपनिषद में, विकल्पा मननात्, कई प्रकार की स्थिति होने का वर्णन किया गया है श्रुति में। वो कई रूप कैसे धारण करता है? बिना शरीर के, अलग अलग शरीर है उसके, अलग अलग शरीर होते हैं, अलग अलग रूपों में जाता है। बोल रहे हैं कि इस तरह श्रुति में उनका नाना भावों से युक्त होना कहा गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि उनके स्थूल शरीर का भाव है, वरना सूक्ष्म शरीर को ऐसे अलग अलग कैसे वर्णित कर सकते हैं? वह शरीर से युक्त होता है, अन्यथा इस प्रकार श्रुति का कहना संगत नहीं हो सकता। तो अब बादरायण जी डिसीजन देंगे, सुनाएंगे निर्णय क्या है वास्तव में। देखिए बादरायण जी क्या बोलते हैं। अगला सूत्र बादरायण जी बोलते हैं, महर्षि बादरायण बोलते हैं, द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणो अतः, द्वादशाहवदुभयं विधम बादरायणो अतः। अब बादरायण जी कहते हैं अतः मीन्स जो पहले मत बताए गए हैं किसके, बादरी आचार्य बादरी और आचार्य जैमिनी के द्वारा, इन दोनों मतों से द्वादशाह यज्ञ की भांति उभय विधम, दोनों प्रकार की स्थिति उचित है, अर्थात शरीर होगा भी और नहीं भी होगा। ये देखिए क्या सुना रहे हैं निर्णय, शरीर हो भी सकता है, मान भी सकते हैं, और नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी मान सकते हैं। द्वादशाह यज्ञ क्या होता है ये देखते हैं। अब दोनों आचार्यों के कथन को वो प्रमाणित मानते हैं, दोनों का दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक है ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उपनिषदों में दोनों की बात आई है, दोनों ने उपनिषदों के माध्यम से उसको जस्टिफाई किया है। तो उपासक के संकल्पानुसार शरीर का रहना और न रहना दोनों संभव है। वो चाहे तो शरीर में रह भी सकता है, शरीर धारण भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। द्वादशाह यज्ञ श्रुति में कहीं अनेक कर्तृक होने पर, अनेक कर्तृक मीन्स अनेक तरह के कर्म होने पर, सत्र और नियत कर्तृक होने पर अहीन माना गया है। उसी तरह यहाँ भी श्रुति में दोनों प्रकार के सत्र और अहीन, ये दोनों शब्द द्वादशाह यज्ञ के हैं। एक द्वादशाह यज्ञ होता है, उसमें सत्र और अहीन दो प्रकार के कर्म है। अनेक कर्तृ, जहाँ पे अनेक कर्तापन हो तो उसे सत्र बोलते हैं, जैसे कि अभी हम पिछले सूत्र में देखे थे, जिसको आचार्य जैमिनी सिद्ध कर रहे हैं। और नियत कर, एक ही कर्म होने पर, एक ही प्रकार का कर्म होने पर अहीन, अर्थात उसको हम ले सकते हैं बादरी के प्रसंग से। उसी तरह यहाँ भी श्रुति में दोनों प्रकार के कथन होने से मुक्तात्मा का स्थूल शरीर से युक्त होकर दिव्य भोगों का भोगना और बिना शरीर के
केवल मन से, केवल दिव्य चक्षु से उनका उपभोग करना संभव है। दोनों तरह से हो सकता है, चाहे तो शरीर धारण कर ले, चाहे तो न करे। उसकी यह दोनों प्रकार की स्थिति उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसा आचार्य बादरायण, महर्षि बादरायण व्यास जी ऐसा निर्णय सुनाते हैं। फिर प्रश्न उठता है, ठीक है आपने बता दिया कि शरीर धारण कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन मान लीजिए कि वो नहीं करता है, तो अगर शरीर धारण नहीं करता है तो शरीर के बिना केवल मन से उपभोग कैसे होता है? सही प्रश्न है। अगर शरीर नहीं होगा तो केवल मन से उसका उपभोग कैसे करेगा? इस पे बोलते हैं, तन्व भावे संध्यवदुपपत्ते, तन्व भावे, तनु अभावे, शरीर के अभाव में, तनु मीन्स उसके शरीर के अभाव में, संध्यावत, संध्यावत मीन्स संध्या की भांति, स्वप्न की भांति। अब स्वप्न को संध्या क्यों बोला गया? संध्या का मतलब स्वप्न कैसे हो गया? संध्या क्या होता है? संधि काल, दो समय का जुड़ाव, दिन का और रात्रि का जुड़ाव काल है संध्या काल। वहाँ पे दोनों का मिलन होता है, दिन और रात्रि का, तो संध्यावत बोला गया है। तो संध्यावत को यहाँ पे सूत्र को समझाने के लिए स्वप्न उसका अर्थ लिया गया। स्वप्न क्या होता है? वो भी संधि काल होता है, ना आप ठीक से सोए हुए होते हैं और ना ही जागे हुए होते हैं, इसलिए स्वप्न दिखता है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सोए हुए नहीं होते? हाँ, सोए होते, अगर ठीक से सोए होते तो आप सुषुप्ति की अवस्था में होते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता। तो स्वप्न अवस्था सुषुप्ति और जागृत दोनों का संधि काल है। अगर ऐसे स्वप्न ही देखते रह गए रात भर तो आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो इसलिए उसको संधि काल बोला जाता है। तो स्वप्न की भांति क्या करता है? अब इस यहाँ पे संध्यावत को संध्या ही अर्थ क्यों नहीं लिया गया है? क्योंकि संध्या ही अर्थ ले लेंगे, स्वप्न अर्थ नहीं लेंगे, तो इसको समझाया नहीं जा सकता सूत्र को। इसलिए संध्या का जो दिन और रात्रि का जुड़ाव स्थल है, दोनों का मिलन है, उसकी जगह पे स्वप्न को लिया गया है, ताकि इस प्रकरण को समझाया जा सके। जैसे स्वप्न में भोग का उपभोग करता है, जो जो सोचा होता है जागृत अवस्था में, या पहले कभी सोचा होता है, या आगे की कल्पना किया होता है, वो सब कुछ क्या करता है? स्वप्न में देखता है जीवात्मा संधि काल में। तो उसी को समझाने के लिए स्वप्न शब्द का यूज किया गया है। तो स्वप्न के माध्यम से उपभोग करता है भोगों का, उपपत्ति, क्योंकि यही मानना उपपत्ति है, युक्ति युक्त है। जैसे स्वप्न में स्थूल शरीर के बिना ही मन से समस्त भोगों का उपभोग हो जाता है, उस समय स्थूल शरीर काम नहीं करता। आपकी जो फिजिकली आँखें हैं, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, वो काम नहीं करते स्वप्न अवस्था में। ये सारे मन में समाहित हुए रहते हैं, और मन क्या करता है? नई नई कल्पनाएं करता है, नई नई कामनाएं करता है, नई नई चीज़ें गढ़ता है स्वप्न में, और आप सब कुछ देखते हो। उस समय तो स्थूल शरीर नहीं होता ना, स्थूल शरीर है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो नहीं होने जैसा ही है, क्योंकि उस स्थूल शरीर के माध्यम से आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मन ही सब कुछ कर रहा होता है स्वप्न में। तो जैसे मन स्वप्न अवस्था में करता है, वैसे ही वो मन रूपी चक्षु वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जब साधक ब्रह्मलोक में पहुँचता है तो जिन जिन लोगों को प्राप्त होता है, वो अपने संकल्पों के अनुसार वहाँ वहाँ के भोगों को भोगता जाता है। वो वैसे ही होता है, वहाँ पे जो मन रूपी दिव्य चक्षु बताया गया है वो ऐसे ही है, जैसे स्वप्नावस्था में मन उन सारी कामनाओं को करता है, भोग भी करता है, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, जबकि शरीर आपके पास नहीं है। आपके उपभोग में शरीर नहीं आ रहा है उस समय पे। उस समय सारी आपकी ज्ञानेंद्रियां सोई हुई होती है मन में। मन स्वयं ही कल्पना करता है पीछे देखी हुई, पीछे सोची हुई चीज़ों को, और आगे कल्पना की हुई चीज़ों को, और कुछ ऐसी भी चीज़ें कल्पना कर लेता है जो कभी न सोचा होता है, न कभी देखा होता है। वैसे ही
वो साधक भी उस स्थिति में जैसे जिन जिन लोगों को प्राप्त होता है मन रूपी दिव्य चक्षु से उन सबका भोग करता है, जैसे स्वप्न में जीवात्मा भोग करता है। ये भी सही है। ये किसका उत्तर था? जो प्रश्नकर्ता का अर्थात प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्न रखा गया कि बिना शरीर के वो मन से भोग कैसे करता है, तो उसी का उत्तर दे रहे हैं कि जैसे स्वप्नावस्था में जीवात्मा भोग करता है, उस समय तो आँख कान जीभ नाक और त्वचा काम नहीं करते, नहीं हाथ पैर काम करता है, और वो सब कुछ स्वप्न में कर रहा होता है, किससे? मन के द्वारा। वैसे ही वो भी मन रूपी दिव्य चक्षु से वो सब कुछ भोग कर लेता है। कितनी अच्छी बात बताई है, कनेक्ट किया है। तो अब आगे देखते हैं। अब आगे फिर प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्न उठाया जा रहा है। अब बोला जा रहा है आगे सूत्र, पहले देख लेते हैं कि अब यहाँ तक तो समझ आ गया, आगे क्या है? शरीर के द्वारा किस प्रकार उपभोग करता है। अच्छा ठीक है, मान लिया कि बिना शरीर के वो जैसे स्वप्नावस्था में मन के द्वारा उपभोग करता है, बिना इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का यूज किए बिना, किसी भी कर्मेंद्रिय किसी भी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग नहीं करता, जैसे स्वप्नावस्था में मन ही सब कुछ कर लेता है, वैसे ही वो ब्रह्म की यात्रा पे जाता हुआ पथिक बिना शरीर के, बिना स्थूल शरीर के ही मन रूपी दिव्य चक्षुओं द्वारा वो सब कुछ का उपभोग कर लेता है। ठीक है, आपने दूसरा ये भी तो माना है, मान लीजिए कि ये बादरी का कथन है कि शरीर नहीं होता, अभाव होता है। जैमिनी तो बोलते हैं भाव होता है, अर्थात होता है शरीर, और उसको भी आपने माना है कि हाँ दोनों अवस्थाएं सही है। तो अगर मन के द्वारा वो उपभोग कर लेता है बिना शरीर के ही, तो अब जब शरीर होता है तो कैसे उपभोग करता है वो भी बता दो। शरीर के द्वारा वो कैसे उपभोग करता है? तो इस जिज्ञासा पर बोलते हैं भावे जागृतवत। जैसे जागृत अवस्था में सब कुछ का उपभोग करता है, वैसे ही वो करता है। जैसे ये जीवात्मा शरीरधारी शरीर होने पर जागृत अवस्था में जैसे इन इंद्रियों का और मीन्स कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों का उपयोग करके सब कुछ करता है, वैसे वो भी उपभोग करता है, ऐसे बोल रहे हैं। आचार्य जैमिनी के मतानुसार जिस मुक्त आत्मा को शरीर की उपलब्धि होती है, अर्थात शरीर उपलब्ध होता है, स्थूल शरीर उपलब्ध होता है, वह उसके द्वारा उसी प्रकार भोगों का उपभोग करता है जैसे जागृत अवस्था में साधारण मनुष्य करता है। साधारण मनुष्य जागृत अवस्था में जैसे अपने सारे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है और उपयोग करते हुए सारे भोगों का उपभोग करता है, वैसे ही वो ब्रह्म पथ का पथिक भी जब उसको शरीर प्राप्त हुआ रहता है तो वो शरीर का सीधे सीधे वो स्थूल शरीर के कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है और उससे विषयों का भोग कर लेता है। ब्रह्मलोक में ऐसा होना भी संभव है, अर्थात ब्रह्मलोक के पथिक को ब्रह्मलोक तक पहुँचते पहुँचते भी ऐसा होना संभव है, क्योंकि वो परमात्मा में विलीन थोड़ी हुआ है। अभी परमात्मा में विलीन होने से पहले की बात चल रही है, क्योंकि पहले से 7वें श्लोक तक हमने देखा था, वो परमात्मा में विलीन होने की बात देखी थी। उससे जो बाद के अब श्लोक चल रहे हैं 8वें सूत्र से, अर्थात 7वें सूत्र तक हमने ऐसा देखा था, परमात्मा से विलीन होने की बात थी। 8वें सूत्र से अभी तक जो चल रहा है ये परमात्मा में विलीन होने से पहले की बात है। तो परमात्मा से विलीन होने से पहले तक तो उसको शरीर मिल सकता है, इसमें कोई अवरोध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तो एक तो इससे पहले बता दिए कि वो मन के द्वारा कैसे अनुभव करता है, कैसे भोग करता है, जैसे स्वप्नावस्था में जीवात्मा करता है, साधारण मनुष्य करता है, वैसे ही अब जागृत मीन्स अब जो शरीर मिला होता है तब कैसे भोग करता है, तो जैसे जागृत अवस्था में साधारण मनुष्य करता है वैसे करता है। दोनों बता दिए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, क्योंकि शरीर तो प्राप्त होगा, जब तक वो परमात्मा में विलीन नहीं हुआ तब तक शरीर प्राप्त होगा, इससे कोई मना ही नहीं है कि शरीर प्राप्त नहीं होगा।
वो जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा शरीर में होते हुए भी। अब आगे बोलते हैं कि देख लेते हैं कि क्या संबंध बन रहा है अगले सूत्र में। जैमिनी ने जिस श्रुति का प्रमाण दिया उसके अनुसार, किस श्रुति का प्रमाण दिया है जैमिनी ऋषि ने? जैमिनी ने प्रमाण दिया है छांदोग्योपनिषद 7:26-2 को, जिसमें क्या बोला गया है कि मुक्त आत्मा 1 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है, 7 प्रकार से होता है, 9 प्रकार से होता है, 11 प्रकार से होता है। मीन्स अलग अलग तरह से शरीर धारण करने की बात कही गई है, ऐसा कहा गया है 7:26-2 में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस श्रुति प्रमाण के अनुसार मुक्त आत्मा के अनेक शरीर होने की बात ज्ञात होती है, 1, 3, 5, 7, 11 और भी हैं। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि वे अनेक शरीर निरात्मक होते हैं या उनका अधिष्ठाता इससे भिन्न होता है। निरात्मक मीन्स निरात्मक मीन्स अपना अलग अस्तित्व रखता है। निरात्मक मीन्स अपना अलग अस्तित्व न रखते हुए होता है, या फिर जो उनका अधिष्ठाता होता है वो उनसे अलग होता है। मीन्स वो अलग, अधिष्ठाता अलग, या फिर वो अधिष्ठाता के साथ ही होता है। कैसे होता है वो? 1, 3, 5, 7, 11, 10, 100, 20 ऐसे बोला गया है जो, तो उस पर बोलते हैं प्रदीपवदावेशस्तथा ही दर्शयति। प्रदीपवत, दीपक की भांति। दीपक की भांति होता है, दीपक की भांति आवेशित, आवेशवत। प्रदीपवद आवेशस्तथा ही दर्शयति। दीपक की भांति आवेश, उसका आवेश मीन्स प्रवेश होता है, चार्ज होता है वो सभी में। क्योंकि तथा दर्शयति श्रुति में ऐसा ही देखा गया है। क्या देखा गया है? जैसे अनेक दीपक में एक ही अग्नि प्रकाशित होती है, अग्नि तो अलग अलग नहीं होती। ऐसा थोड़ी बोल सकते कि ये अग्नि अलग है, दूसरी जगह की अग्नि अलग क्वालिटी टाइप प्रकार है, उसमें सेम तरीके की आग होती है कहीं भी। तो जैसे अनेक दीपक में एक ही अग्नि प्रकाशित होती है, तो और आजकल के दृष्टि से लें तो जैसे अनेक बल्बों में एक ही बिजली वो जाती है और वो प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार क्या होता है? वह मुक्तात्मा अपने संकल्प से अलग अलग शरीरों में प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि आत्मा की कोई काउंटिंग नहीं होती। तो वो जैसे प्रकाश, दीपक, दीपक में अलग अलग, दीपक में एक ही अग्नि जल रही होती है। और बिजली का एग्जाम्पल लें तो अलग अलग जो बल्ब हैं, विद्युत हैं, वो अपना प्रकाश देते हैं, वो उसमें एक ही बिजली प्रवेश करती है। कोई अलग अलग टाइप्स नहीं होते उनके। तो उसी प्रकार यह मुक्त आत्मा जो है वो अलग अलग शरीर में प्रविष्ट होकर के दिव्य लोकों में अलग अलग भोगों को भोगता है। उसमें एक के ही अनेक रूप बतलाए गए हैं। अब आगे क्या बोलते हैं? आगे जो संबंध बताया गया है कि मुक्त आत्मा तो समुद्र में नदियों की भांति नाम रूप से मुक्त होकर उस परमेश्वर में विलीन हो जाता है, क्योंकि ऐसा मुंडक उपनिषद 3:2-8 में बोला गया है। मुंडक उपनिषद में चलते हैं। मुंडक उपनिषद में क्या बोला गया है?
मुंडक उपनिषद तृतीय मुंडक दूसरा अध्याय दूसरा खंड और 8वां श्लोक। इसमें बोला गया है यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। बोला गया है जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ, स्यन्दमाना नद्य, बहती हुई नदियाँ नाम और रूप को विहाय छोड़ करके समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। जब समुद्र में वो प्रवेश कर जाती हैं, कोई भी नदी हो, तो वहाँ पे समुद्र में उसका कोई न नाम होता है न रूप होता है। कोई नहीं उधर पहचान सकता कि कौन सी नदी है, क्योंकि उस समय वो समुद्र हो जाती है, समुद्र नाम से जानी जाती है, न कि नदी के नाम से। जब नदी थी तब तक थी, समुद्र में प्रवेश हो करके उसका नाम और रूप समाप्त हो जाता है। वैसे ही विद्वान अर्थात ज्ञानी नाम रूप विमुक्त, नाम और रूप से मुक्त होकर परात् परम, उस परे से परम से भी परम, परात् परम दो शब्द है, परात् परम दो बार परम जो आया है, परम तो वही होता है परमात्मा, हाँ ठीक है वही होता है, लेकिन ये प्रकृति में भी एक परम है। किसे बोला गया परा प्रकृति, और परा प्रकृति भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं। जो मूल प्रकृति है उसको परा बोला जाता है। तो उस पर से भी परे जो है ब्रह्म, उसको वो प्राप्त हो जाता है। ऐसा किसमें बोला गया मुंडक उपनिषद में कि जो मुक्त आत्मा है वो समुद्र में जैसे नदियां बहकर समा जाती हैं और नाम रूप से मुक्त होकर के उसमें विलीन हो जाती है, वैसे ही मुक्त आत्मा भी परमात्मा में वैसे ही विलीन हो जाता है, उसका कोई नाम रूप नहीं रहता। यह बात मुंडक उपनिषद में बोली जा चुकी है। इसके अलावा और भी जगह पर इसी प्रकार का वर्णन मिलता है, कई जगह पे ऐसा है। फिर यह उसके अनेक शरीर धारण करने और यथेच्छ भोग भूमियों में विचरने की बात कैसे कही गई है, यह अलग अलग जगह पे भोग कैसे भोग रहा है, जब उसको परमात्मा में विलीन हो जाना है तो उस पर बोलते हैं स्वाप्यय संपत्त्योरन्यतरापेक्षमा विकृतम ही। स्वाप्यय संपत्त्यो, स्वाप्यय सुसुप्ति, संपत्त्यो और प्राप्ति, उसकी प्राप्ति, किसकी प्राप्ति, परम ब्रह्म की प्राप्ति। इन दोनों ही स्थितियों में, सुसुप्ति अवस्था और परम ब्रह्म की प्राप्ति की जो अवस्था है, इन दोनों ही स्थितियों में अन्यतरापेक्षम, अन्य इतरा अपेक्षम, किसी एक दूसरे की अपेक्षा, किसी एक की अपेक्षा कहे जो कहा जाता है अविष्कृतम। श्रुतियों में इस बात को स्पष्ट किया गया है। क्या बोला गया है कि एक की अपेक्षा कहे हुए वे वचन हैं, सुसुप्ति और परम ब्रह्म प्राप्ति, इन दोनों में से ही एक की अपेक्षा से कहे हुए ऐसे वचन हैं। अब क्या कहे हुए वचन है, इसको क्लियरली समझते हैं। तो श्रुति में जो किसी प्रकार का ज्ञान न रहने और समुद्र में नदी की भांति उस परमात्मा में मिल जाने की बात कही गई है, जो कि मुंडक उपनिषद का भी एग्जाम्पल दिए थे 3:2:8 में, वह कार्य ब्रह्म के लोक को प्राप्त होने वाले अधिकारियों के विषय में नहीं है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है, कार्य ब्रह्म अर्थात ब्रह्मलोक तक पहुँचने वाली जो यात्रा है उसके बीच की ये बातें चल रही हैं। परम ब्रह्म के परमात्मा में विलीन होने की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, वो तो लास्ट में होगा परम ब्रह्म में विलीन। परम ब्रह्म में विलीन हो जाएगा तब ऐसा नहीं होगा, ये उससे पहले की बातें हैं। तो
अन्यतरापेक्षा, अन्यत उसकी अपेक्षा है, मीन्स उसके अलावा ये बोला गया है। जब सुषुप्ति अवस्था में और परब्रह्म की प्राप्ति की अवस्था है, ये उससे पहले की अवस्था है जहाँ पे वो भोगों को भोगता है। तो वह कार्य ब्रह्म के लोगों के प्राप्त होने के अधिकारियों के विषय में ऐसा भोगने की बात कही गई है। परब्रह्म में विलीन होने की अवस्था, जो नाम और रूप को छोड़ देते हैं, वो ब्रह्मलोक तक की यात्रा की बात नहीं है। तो बोल रहे हैं कि, और एग्जाम्पल लेते हैं, लय अवस्था को लेकर के वैसा कथन है छांदोग्य उपनिषद 6.8.1। छांदोग्य उपनिषद 6ठा अध्याय का 8वां खंड और 8वें खंड का पहला श्लोक। उद्दालको हारुणि श्वेतकेतुं पुत्रम उवाच। उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु से बोलते हैं, स्वप्नांतम में सौम्य विजानीहीति तत्र तत्पुरुषः स्वपीति नाम सत्ता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्माद्देनं स्वपीतित्याचक्षते स्वह्यपीतो भवति। तो बोल रहे हैं कि हे श्वेतकेतु से बोल रहे हैं, श्वेतकेतु कहते हैं इसमें, उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध अरुण के पुत्र ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से उद्दालक बोलते हैं, क्योंकि उद्दालक ही उपदेश दे रहे हैं श्वेतकेतु को। बोल रहे हैं, हे सौम्य, तुम मेरे द्वारा स्वप्रांत अर्थात सुषुप्ति, स्वप्रांत अपने प्रांत अर्थात सुषुप्ति की जो अवस्था है, और दूसरे स्वरूप का भी इससे ले सकते हैं स्वप्न अवस्था, स्वप्रांतम में को विशेष रूप से समझ लो। जिस अवस्था में यह पुरुष सोता है, ऐसा कहा जाता है कि उस समय हे सौम्य यह सत्य से संपन्न हो जाता है। सत्य से संपन्न हो जाना मतलब उस परमात्मा के स्वरूप वाला हो जाना, या अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसी से इसे स्वपीति ऐसा कहते हैं, क्योंकि उस समय यह स्व अपने की ही अपीति अपने को ही प्राप्त होता है, कहीं और नहीं रहता। और प्रश्न उपनिषद 4.7.8 में ऐसा बोला गया है। प्रश्न उपनिषद का चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न का 7वां और 8वां मंत्र। स यथा सौम्य वयांसी वसो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। सह वह सौम्य है प्रिय, यथा जिस प्रकार वयांसी बहुत से पक्षी वासो वृक्षम अपने वास वृक्ष में संप्रतिष्ठन्ते वापस आ जाते हैं। शाम होने पर जो पक्षी इधर उधर उड़ रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने वास वृक्ष पे, जहाँ पे उनका वास्तविक स्थान स्थायी रहते हैं रात को, वहाँ पे आ जाते हैं और उसी में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। हा एवं वै तत्सर्वम, वैसे ही, ठीक वैसे ही ये सब के सब जो मीन्स ये जीवात्मा के बारे में बोला गया है कि अपने, ये मन की बात है, मन जो कि इंद्रिय और कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सारे कार्य करवाता है, वो सबके सब को अपने साथ लेकर के परे आत्मनि, वो परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। कब? सुषुप्ति अवस्था में, कहीं इधर उधर नहीं भटकता। तो ये बात क्यों बोली गई है? ये जो प्रश्न पूछा गया था कि जैसे नदियाँ समुद्र में विलीन हो जाते हैं तो नाम रूप को छोड़ देती हैं, वैसे ही जीवात्मा भी अपने नाम रूप को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो ये
अलग अलग भोगों को कैसे भोगता है, तो वो बताए हैं कि इससे पूर्व की अवस्था है, बाद की अवस्था को भी समझा दिए हैं इसमें, कि परमात्मा को प्राप्ति की अवस्था ये है। लेकिन वो जो भोगों को भोगता है, वो जो ब्रह्मलोक की यात्रा करता है उस समय भोगता है, ना कि परमात्मा में विलीन होकर के। तो इस तरह से बोलते हैं कि ब्रह्मलोक में जाने वाले अधिकारियों के लिए तो स्पष्ट शब्दों में वहाँ के दिव्य भोगों का उपभोग की, अनेक शरीर धारण करने की तथा यथेच्छ मीन्स जो इच्छित लोक हैं उनमें विचरण करने की बात श्रुति में आई है, और इसमें कोई विरोध नहीं है जब तक कि वो परम ब्रह्म को प्राप्त न हो जाए। ठीक है, तो इस कक्षा को यहीं पे पूर्ण करते हैं। आगे की जो सूत्र हैं वो अगले क्लास में देखेंगे। प्रणाम। ओम शांति।